नमस्कार, मैं हूं मोहित जोशी और आप देख रहे हैं सीमांत न्यूज़। पिथौरागढ़ जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुजुर्ग हालात के आगे इतना मजबूर हो गए कि अब वह जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व में जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में माली का कार्य कर रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग शोभन लाल वर्मा बीमारी से ग्रसित हैं। उनका शुगर लेवल बढ़ने के कारण उन्हें अपने दोनों पांव गंवाने पड़े, जिसके चलते अब वह खुद को काफ़ी असहज और हताश महसूस कर रहे हैं। इस हाल में अब उन्हें जीने की इच्छा नहीं है। शोभन लाल वर्मा ने बताया कि वह अपनी जीवन भर की पूंजी अपने इलाज में लगा चुके हैं। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। वह पिछले 2 वर्षों से अपंग का जीवन जी रहे हैं। अपंगता ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि अब वह जीना नहीं चाहते। सर, मेरी डिमांड ये थी, मैंने पहले राजकीय सेवा में था। सेवा में आने के बाद मेरी 2018 से मेरी जो कि तबीयत ख़राब हुई। 2020 में मेरा जो कि 27 दिसंबर को मेरा जो कि ये टांग कट गई। उसके बाद मैं अपना इलाज करा ही रहा था। जो मेरे को जो कि एक मुश्त पूंजी जो कि रिटायरमेंट से मिली थी, मैं अपने उपचार में मैं लगा चुका हूँ। और ये उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं। सुशीला तिवारी में इलाज किया मैंने, फिर जिलाल में किया मैंने, सेंट्रल हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज किया। अंत के में मतलब नहीं हुआ तो फिर सुशीला तिवारी में मेरी ये टांग भी कट गई। उसके बाद मेरी जो कि वहाँ से ठीक नहीं हुई, फिर मैं यही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आया। डॉक्टर गुप्ता जी और डॉक्टर और क्या नाम का कनाल जी ने कि नहीं भर्ती करके मेरा जो कि दाहिना पैर पे कट गया। डिमांड मेरी कुछ नहीं है सर। मैं चाह रहा था, मेरे बैंक से लोन ले रखा है। मेरे दो लड़के बेरोजगार हैं। दोनों बहू मेरी मतलब जो क्या नाम एनएम ट्रेनिंग कर रही हैं। एक ने एनएम ट्रेनिंग पास करी है। 4 बच्चों में 2 बच्चों को जो कि सेवा में दे दी जाए। मुझे इस दुनिया से इस जैसा जीने से बेहतर तो मैं इस संसार से मुक्ति चाहता हूँ सर। मैं स्वेच्छा मृत्यु के लिए मैंने लिखा है। मैंने तो भारत सरकार के मतलब के राष्ट्रपति को भी लिखा, मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखा और राज्यपाल महोदय हमारे उत्तराखंड को लिखा, मुख्यमंत्री को दिया। मैंने कहा ऐसा जीने से बेहतर मुझे जो कि संसार से मुक्ति दे दी जाए। अनेक परेशानियां हैं, दर्द हैं, होती है, दर्द चलती हैं। एक बुढ़िया रात में मतलब जो क्या करेगी, इससे बेहतर जो कि स्वेच्छा मृत्यु के लिए मैंने लिखा है। मुझे स्वेच्छा मृत्यु मुझे अगर दे दी जाए, मैंने लिखा था। डीएम साहब ने भी ये मैंने लिखा था, जज साहब को भी लिखा था। जज साहब ने डीएम साहब से कही हुई कि इच्छा मृत्यु की मांग का मामला जैसे ही प्रशासन तक पहुंचा तो जिलाधिकारी आशीष चौहान डॉक्टर्स की टीम के साथ शोभन लाल वर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग शोभन लाल वर्मा का हालचाल जान उनके परिवार के लोगों से बात की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन को शोभन लाल की काउंसलिंग और यथासंभव उपचार दिए जाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शोभन लाल अपने दोनों पांव गंवाने से खुद को असहज और हताश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उन्हें हर संभव मदद करेगा, जिससे कि वह अपनी इच्छा मृत्यु की मांग वापस ले सके। इस संबंध में एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और उस पत्र में के क्रम में मैंने उनका इंस्पेक्शन भी किया, उनके घर जाके उनके हालचाल को देखा। शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनके 2 पैरों को एम्प्यूट किया गया है। तो इसी क्रम में वो परेशान है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसीएमओ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये निर्देशित किया गया कि जो भी यथासंभव उपचार जो उन्हें दिया जाना है वो दिया जाए और उनकी काउंसलिंग भी की। पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ इलाके में इच्छा मृत्यु की अर्जी लगा रहे बुजुर्ग शोभन लाल वर्मा को प्रशासन ने तुरंत अस्पताल पहुंचाते हुए उनकी डॉक्टरों से काउंसलिंग कराई और उन्हें जीने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनकी विशेष डॉक्टरों से काउंसलिंग करवाई जा रही है और उनके लिए कृत्रिम अंग की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि भारत में वसीयत के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु देने की इजाज़त है जिनके जिंदा रहने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई हो। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी काफ़ी छानबीन और मेडिकल टीम का गठन किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद नगरपालिका नगर क्षेत्र में लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर नगरपालिका द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। 1 जुलाई से चले इस अभियान में नगरपालिका नगर क्षेत्र में अब तक 183 लोगों का चालान कर 2.5 लाख का जुर्माना वसूल चुकी है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर चलाए गए अभियान का मकसद लोगों में जागरूकता लाना है। कहा कि जिस तरह देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, उसी तर्ज पर अब हर घर झोला अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके तहत जिनका सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत चालान किया जा रहा है उनको बदले में पालिका की ओर से झोला दिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में नगर पालिका लगातार अभियान चला रही है, जिसमें चालान के अभियान चलाए जा रहे हैं। हमने जब से इसमें प्रतिबंध लगा है 1 जुलाई से, तब से 183 चालान हमारे नगर पालिका क्षेत्र में काटे गए हैं। लगभग 2.5 लाख की धनराशि हमको चालानों से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमारा इसमें उद्देश्य है कि जनता को एक संदेश पहुंचाना, क्योंकि हम 100 रुपये के सांकेतिक चालान काट रहे हैं और सांकेतिक चालानों के साथ साथ जो धनराशि होती है उतनी ही धनराशि के कपड़े के थैले भी उनको वितरित किए जा रहे हैं। तो डीएम साहब ने भी निर्देश दिए हैं। इसमें डीएम साहब के निर्देशों के क्रम में ही पहले बैठकों में कहा गया कि घर घर तिरंगा जो पहले चल रहा था, उसी के आधार पर हर घर झोला अभियान चलाना है। झोला जैसे कि हम जानते हैं हमारे पहाड़ी इलाकों में पहले झोले ही ज़्यादा प्रचलित थे, तो इसी के तहत हमने कुछ नगर पालिका के SHG ग्रुप्स के माध्यम से कुछ झोले बनवाए हैं और जिसका भी चालान किया जा रहा है उसको झोले वितरित किया जा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो, इसके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह वल्दिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से सुझाव मांगे। यहां गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस को समान नागरिक संहिता कानून की जानकारी देते हुए कानून को लागू करने न करने संबंधी सुझाव लिए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर विचार किया है, जिसके तहत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बताया कि कमेटी ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दी है। अब उत्तराखंड की जनता से कानून को लागू करने न करने संबंधी सुझाव मांगे जा रहे हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और उनके नेतृत्व में चल रही सरकार की पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने रिटायर्ड विद्वान जज श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट भी तैयार कर दी और कमेटी द्वारा अब पूरे उत्तराखंड वासियों से उस पर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए करके। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिले में इस कानून के समर्थन में अभियान चला रखा है। उसी अभियान को लेकर आज पिथौरागढ़ के गांधी चौक में सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम जनता से समर्थन इस कानून को करने के लिए अपील कर रहे हैं और जो सीधे अभी जो सुझाव जा रहे हैं, सुझाव जो संबंधित कमेटी है उस कमेटी तक आम जनता की सुझाव पहुँच रहे हैं, जिस आधार पर इस कानून को लागू होना नहीं होना कमेटी ने निर्णय करना है। इसी को लेकर भाजपा ने यहाँ पर इस कानून के समर्थन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य योजना के साथ ही बाह्य सहायतित योजना की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जिला योजना व अन्य योजनाओं में विभागों को जो धनराशि आवंटित हुई है उसके व्यय में तेजी लाई जाए। जिला योजना और राज्य योजना के अंतर्गत अधिकांश विभागों द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि आवंटित धनराशि के खर्च में तेजी लाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। इस दौरान डीएफओ कोकोरो से मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल, पीडीडीआरडीए आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, सीएमओ एचएस हयांकी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश भारद्वाज, मुख्य कृषि अधिकारी रितु टमटा मौजूद रहे। चौकी पनार गंगोलीहाट पुलिस ने लगभग 15 तोले सोने के आभूषण व रुपयों से भरे गुम हुए बैग को तलाश कर उसके स्वामी के सुपुर्द कर मानवता की मिसाल दी। बता दें कि गोपाल सिंह मेहता निवासी सिमलकोट गंगोलीहाट ने गंगोलीहाट थाने में सूचना दी कि वह गंगोलीहाट से हल्द्वानी शादी समारोह में सम्मिलित होने गए थे। वापस लौटते समय उनका बैग पनार व गंगोलीहाट के बीच गाड़ी से कहीं गिर गया है, जिसमें 15 तोला सोना व कुछ रुपए थे, जिसे काफ़ी तलाश किया गया परंतु नहीं मिला। सूचना मिलते ही पनार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उक्त व्यक्ति के बैग को बरामद कर लिया। बैग में कंगन, हार, मंगलसूत्र, मांग टीका, नथ, कान के झुमके आदि लगभग 15 तोले सोने के आभूषण और 600 रुपये नगद सही सलामत हैं। पुलिस टीम के इस मानवीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के साथ ही आम जनता ने पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की। जो गहना था अपनी बच्ची की शादी के लिए हमने जोड़ रखा था, वो हमारे सर ने, अशोक सर ने वो प्राप्त करवाया और उनका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गंगोलीहाट पुलिस और प्लस पनार चौकी वालों को।